continues our agenda. I'm Padmaja Joshi. It's been close to a week since the election results are out in West Bengal. It's been 48 hours since Mamata Banerjee took charge as the third time Chief Minister. And now finally there seems to be some relief when it comes to the political violence that the state has seen so far, especially with the BJP saying that their workers are being singled out, are being picked out and being thrashed and killed. Today, not just did the central team meet various delegations, but the NCW also submitted its report saying that several women have complained of either harassment or molestation or attempts at molestation, but they could not probe effectively because no meetings were set up by the state government. In light of all that, and in light of the very bitter charges now being traded between the TMC and the BJP, let's go across to State President of the Bharatiya Janata Party, Dilip Ghosh, on how he sees the events of the last few days, and especially the Trinamool Congress's charge that it's an effort by his party to try and inflame passions to ensure that communal tension is created only to get political benefit out of it. दिलीप घोष जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपने जो अभी कार्यकर्ताओं से आज बात की है, क्या ये बात सच है कि कम से कम पिछले 48 घंटों में जो हिंसा की वारदातें हो रही थी उसमें कमी आई है? क्योंकि ममता बनर्जी ने बोला था कि अब जबकि मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, अब मैं कुछ भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूंगी और लॉ एंड ऑर्डर पे सख्ती से अमल किया जाएगा। क्या चीजें बेहतर हुई? देखिए, कल की बात कर रहा हूँ। कल हमारे केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ, उनका कन्वॉय पर अटैक हुआ, ईंटा पत्थर डंडा से गाड़ी तोड़ा गया। और कल दो जवान लड़का 18 और 20 साल के जो बोर्ड एग्जाम में रैंक किया हुआ मालदा में, दोनों को मार के एक ही पेड़ में एक ही रस्सी में टांग दिया गया, उसका शव मिला है। और कई जगह से छुटपुट घटना, अभी भी घर छोड़ कर आ रहे हैं लोग, हमारे यहाँ शेल्टर में रह रहे हैं। दूरवर्ती जो क्षेत्र सुंदरबन में, आइलैंड्स में, गाँव में, जहाँ मीडिया भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, वहाँ से लोगों का घर तोड़ा जा रहा है और लोग वहाँ भाग के आ रहे हैं। एक ही कपड़ा में आए हैं, 4 दिन 5 दिन से उनका सारा कुछ हमको व्यवस्था करना पड़ रहा है। और आज हमारे हुगली के MP लॉकेट चैटर्जी गई थी उस प्रभावित क्षेत्र में, धनियाखाली, उन्हीं के क्षेत्र के अंदर। वहाँ जब वीडियो से मिलने गए तो वहाँ आके लोगों ने उनको शाउटिंग करने लगे, उनके सामने खड़ा होकर प्रदर्शन करना, स्लोगन लगाना, जय बांग्ला। और उसी समय जो लाइव चल रही थी टीवी में, तो पीछे बम की धमाका की आवाज़ आ रही थी। तो इस प्रकार परिस्थिति है कि MP भी सुरक्षित नहीं है। आज मैं, हमारे जो विधायक मंडल, उनका शपथ ग्रहण हुआ तो मैं उनके साथ बैठा विधानसभा में जा करके। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हरे हैं, वो घर छोड़ के बाहर हैं, वो घर में रह नहीं पा रहे हैं, जो विधायक कैंडिडेट थे। और विधायक होते हुए भी शपथ लेना है तो वो घर जाने के लिए घबरा रहे हैं कि उनका सुरक्षा नहीं है। और मैं जो विधानसभा में गया, मेरे साथ जो सेंट्रल फोर्स है, सिक्योरिटी का CIS, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया है। वहाँ एक नोटिस लगा गया स्पीकर के नाम पर कि कोई सेंट्रल फोर्स यहाँ अलाउ नहीं है, जबकि स्पीकर ही नहीं है, विधानसभा में स्पीकर नहीं है। कल उसका चुनाव होने वाला है, उनके नाम पर वहाँ नोटिस है, सेंट्रल फोर्स सिक्योरिटी को अंदर अलाउ नहीं है। मुझे बाहर छोड़ के जाना पड़ा, तो ना सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ना जो सिक्योरिटी है उसको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या है? फिर ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही कि सब ठीक है। पर अभी ममता बनर्जी ने यह भी बोला है कि जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कल जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था मुरलीधरन जी के, उनके पुलिस वालों पे एक्शन लिया गया है, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, आपको कैसे पता कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? ISF के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, लेफ्ट के भी हो सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही नॉन पॉलिटिकल गुंडे भी हो सकते हैं। नहीं, मैं तो किसी पार्टी की तरफ जाने वाला नहीं हूँ। चीफ मिनिस्टर को तो नहीं कम से कम बोलना चाहिए कि TMC के लोग मारे गए, जहाँ BJP जीता वहाँ एक्शन हो रहा है, ये सब। मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक चुनी हुई सरकार है और एक लोकतंत्र है, वहाँ विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय मंत्री रास्ता में नहीं जा सकते हैं। इसके पहले चीफ मिनिस्टर रहते हुए माननीय नड्डा जी का ऊपर कन्वॉय पर अटैक हुआ था, कई लोग घायल हुए थे, गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। चुनाव को पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ है, अभी भी हो रही है। कम से कम 15 हमारे जो विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, जगह जगह हो रहा है। मैं बोला किसी को भी चोट लगी। अब देख रहे हैं जो मीडिया पर्सन्स थे कल मंत्री जी के साथ, उनका ऊपर अटैक हुआ है। ये घटना क्यों होगा?
किसी पार्टी का कलर तो हम बाद में देखेंगे। इतनी वायलेंट, इतना वायलेंट, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो इस प्रकार नहीं हो सकता है। एक केंद्रीय मंत्री जब आते हैं उनके साथ कॉन्वॉय होता है, पुलिस की जानकारी होती है, उनका सुरक्षा नहीं है। मरा गया है, आपके भी लोग मर रहे हैं, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है वेस्ट बंगाल का, ऐसा इसका आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, और मरता दोनों तरफ से लोग हैं। नहीं, ये कल्चर कब तक चलेगा? लोकतंत्र में ये कल्चर ठीक है क्या? एक स्वतंत्र देश, सभ्य समाज में ऐसा चल सकता है क्या? न कि चलना चाहिए। तो क्यों लोग वोट देकर उनको जिताया है? इतनी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम विपक्ष हैं इसलिए हमको जीने का अधिकार नहीं है। कौन मार रहा है, क्या रही है, उनको देखना चाहिए। उनका किसी नेता का ऊपर भी मार हुई है, क्यों होता है? तो आप किस लिए, फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि आप सब ठीक है? इतनी बड़ी वायलेंस हो रही है, लोग घर में, हजारों लोग घर से भागे हुए हैं। अभी तक मेरे पास कागज पड़ा हुआ है, अभी लगभग ऐसे 25-30 हज़ार लोग अभी भी, जिनका कोई अता पता नहीं, जो घर में नहीं है। गांव के गांव खाली है, ऐसा स्थिति है। तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। आज तो यहाँ तक स्थिति है, घर दुकान लूटने का बाद ये जो फिशरी होती है, मत्स्य पालन होती है, उसको लूटा जा रहा है। बस्ती में आकर के नॉल जो उसको तोड़ दिया जाता है, या तो ट्यूबवेल होती है उसमें ताला मार दिया जाता है चैन से, कि लोगों को पानी ना मिले, घर गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। इस प्रकार परिस्थिति, सैकड़ों महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, बलात्कार हुई है। आप देखे होंगे आज मीडिया में, जब जहां कई लोग पलट करके ये पूछ रहे हैं कि सेंटर में भी भाजपा की ही सरकार है। अगर स्थिति इतनी खराब है कि इलेक्टेड एमएलएज अपने घर जाने से डर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के हैं, तो फिर सेंटर कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्यों रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है? क्यों सेंट्रल फोर्सेस को नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन, स्टेट पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको प्रोटेक्ट करना? वो ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? देखिए, संविधान में कुछ व्यवस्था है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। जब चुनाव कमीशन थी, यहाँ सफिशिएंट सेंट्रल फोर्स था और इसीलिए पीसफुल चुनाव हो गया है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। किसी भी एक बंगाल में 50 साल के अंदर ऐसा चुनाव नहीं हुआ जहाँ की रिगिंग नहीं हुआ, और एक की जहाँ गोली चली थी रिपोलिंग हुई, एक बूथ में रिपोलिंग नहीं हुआ, सैकड़ों बूथ में होता था। कोई डिमांड भी नहीं किया है, ये सेंट्रल ने किया है। अब एमसीसी हट गया है, ना तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का हाथ में, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब तक यहाँ की अनुमति नहीं होती सरकार की, एक सेंट्रल फोर्स अलाउ नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं कि विधानसभा के अंदर मेरे सिक्योरिटी को प्रवेश मना कर दिए हैं। तो इसलिए ये जो होम मिनिस्ट्री की, जो होम डिपार्टमेंट की जो यहाँ आए हैं फोर्स, टीम आई है और जिलों में जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति देख रहे हैं। उनके साथ जो मीडिया वाले गए, वो महिलाओं की इंटरव्यू ले रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं सुनिए आप, कि हमको धमकी दे रहे हैं, उठा के ले जाएंगे, रेप कर देंगे। केवल महिलाएं घर में हैं, पुरुष भागे हुए हैं गाँव छोड़ करके। इस परिस्थिति में इसका जब रिपोर्ट जाएगा, यहाँ गवर्नर है, उसकी प्रक्रिया है, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम एक चुने हुए सरकार होते हुए, लोकतंत्र होते हुए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों देखेंगे? ये सरकार क्यों नहीं करेगी? एक वीडियो जो कि आपके ही पार्टी के कई नेताओं ने बाहर किया था, उन्होंने ये वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था। ऐसी खबरें भी बीजेपी ने क्लेम की थी कि 2 महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। पुलिस ने तो उसको फेक न्यूज़ बोला है, कहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, आप सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, डर फैलाने के लिए ये अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए, आप क्या एफआईआर किया है भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की किसी वाकये पे जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है? कोई एफआईआर करने के लिए गांव में है नहीं। महिलाएं कहीं छुपी हुई, पुलिस को भी मालूम नहीं है। वो क्या उनसे मिले हैं? कैसे बात करते हैं? यहाँ तो सारे हम मार के पेड़ में टांग देते हैं, डेड बॉडी में हाथ नहीं लगाया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुलिस के एसपी जाकर उसके नीचे खड़ा होकर बोलता है सुसाइड केस है। आज भी जो मालदा के दोनों लड़के को मार दिया गया, एक ही रस्सी में टंगा हुआ, वो बोलता है कि सुसाइड है। तो क्या इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, इनके ऑफिसर झूठ बोलते हैं। वो महिला कहाँ है, उनको ढूंढ के तो लाए। उनसे फ़ोन से हमने संपर्क किया जाने के लिए, बोले आप मत आइए, हमारे ऊपर और टॉर्चर होगा। हमारे यहाँ महिला मोर्चा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आई हुई हैं, वो आज धरने देने वाली थी, पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो लोकतांत्रिक परिवेश भी यहाँ नहीं है, वातावरण भी नहीं है कि अपना अधिकार, अपना बात कर सके। पुलिस एक एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं आपका, बल्कि उल्टा हो रहा है कि चुनाव को पहले हम क्या भाषण दिए तो उन पर अभी एफआईआर कर रहे हैं टीएमसी के लोग, या तो फिर पुलिस सो मोटो केस करती है और हम मार खाने के बाद, गाड़ी तोड़ने के बाद भी हमारे एफआईआर नहीं लेते हैं, हमको ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ये स्थिति है यहाँ। मैं उस बात पे थोड़ी देर में आपसे सवाल पूछूंगी, पर पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि हिंसा में हर पार्टी के लोग, उनकी मौत हुई है? आपके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं, और अगर टीएमसी के लोग मारे गए हैं तो उन्हें किसने मारा और क्यों?
ये तो सरकार बता पाएगा किसको किसने मारा है। हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, और पूरा प्रदेश के लोगों को शांति चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सरकार इतनी बड़ी मेजोरिटी लेके आई है, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो गया है, समाज में कहीं उल्लास नहीं है, कहीं खुशी नहीं है, बल्कि सारे लोग डरे हुए हैं। बाजार बंद है, दुकान बंद है, लोग लूट जाएगा दुकान इसलिए नहीं खोलते हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति है, जबकि लॉकडाउन नहीं है, दुकान खोलने का है, ये स्थिति है। लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या अफगानिस्तान सीरिया जैसा हो गया क्या चुनाव के? इसलिए लोग वोट डालने गए थे लाइन में खड़ा होकर के कि ऐसा सरकार आएगा जो जीना हराम कर देगा, लोगों का जीने का अधिकार नहीं रहेगा, समाज में शांति नहीं रहेगा, सुरक्षा नहीं रहेगा। सारे आम गुंडे बस्ती में घूम रहे हैं झुंड में और घर तोड़ रहे हैं। आप कहते हैं टीएमसी ने किया, तो अगर टीएमसी के लोग मारे गए तो उनकी हत्या के पीछे कौन है? उनकी मौत के पीछे कोई तो जिम्मेदार होगा। ये तो सरकार को देखना चाहिए किसका है। हमारे लोग तो गांव छोड़कर भागे हुए हैं, सीपीएम कांग्रेस तो है नहीं, ये लोग गांव के गांव खाली है, जो जा रहे हैं लोग देखने के लिए, कोई प्रूफ नहीं है गांव में। हम लोगों ने भी ये सरकार की जिम्मेदारी है छानबीन। आपकी चैनल में जो चल रहा है देखिए, नहीं आपकी चैनल में जो चल रहा है, जो हरा गुलाल लगा हुआ है सर पे, हम हरा गुलाल नहीं लगाते, वो टीएमसी की निशान है, तो इस पे बोलने का क्या है? सब लोग खुलेआम देख रहे हैं। ये वो पीरतला का वीडियो है जहां पर खेला होबे बज रहा था और लोग दिख रहे हैं हरा गुलाल लेकर के, वो किसी घर पर हमला कर रहे हैं। पर सवाल ये भी है कि कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जो कि डिबंक किए गए हैं। पुलिस कह रही है फेक न्यूज़ है। क्या एक फेक न्यूज़ के बल पर भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? ये आपके खिलाफ चार्ज है। और कम से कम एक चीज तो साफ हो ही गई थी कि एक पत्रकार भी थे जिनको कहा गया था कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। पता चला ना वो जो इसका एक कॉमन सेंस है, हत्या हुई है ना। सुनिए, ये तो उनकी बात आप कर रहे हैं, कोई जाके छानबीन किया है क्या वहाँ? एक कॉमन सेंस वाला बंगाल का कोई भी आदमी इस मॉब को देखने से बोलेगा कौन है क्या? खेला हुआ स्लोगन और जाके मारकाट कर घर तोड़ना है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत है क्या? इतने बुजदिल हो गए क्या पुलिस ऑफिसर लोग? ऐसा बोलने वाले लोग समझ लेंगे, उसको बोलने से मान लेंगे। सारे आम हो रहे खुले, ऐसे सैकड़ों वीडियो है, लोग अपने दूसरे घर से मोबाइल से वीडियो करके भेज रहे हैं। अब तो कोई बोलेगा ये अफगानिस्तान का वीडियो है, कोई बोलेगा बांग्लादेश का वीडियो। सामान्य लोगों की इतनी जागरूकता, इतना बुद्धि है कि वो देखने से समझ जाता है बंगाल में क्या होता है। इसलिए लिपापुती करने से कोई फायदा नहीं है, यह बंद होना चाहिए, किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए। ये सारे समाज के लोगों का, जो लोग असम भाग के गए हैं वो ज्यादातर कूच बिहार इलाके से हैं, और ये वो इलाका है जहां आपकी काफी मात्रा में सीट्स आई हैं, जो 9 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, 7 में आप जीते हुए। तो जहां पर आपका वर्चस्व है जिस इलाके में, वहां से लोग क्यों भागेंगे? ये बार बार कॉमन सेंस का सवाल उठाया जा रहा है कि अगर हम जीते तो हम इतना बुरा राइट जैसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करना चाहेंगे? अगर बीजेपी वहां जीती है तो उनके समर्थक को उनके ही एरिया में क्यों मारा जा रहा है? कौन उनको डरा सकता है? क्या जवाब है इसका? मैं आपको घटना बताऊं। 3 साल पहले यहाँ पंचायत चुनाव हुआ था और भयंकर मारकाट हुआ था। नॉमिनेशन तो करने दिया, प्रचार नहीं करने दिया, जीता हुआ सीट को छीन लिया गया। फिर भी हम लोग 7000 सीट जीते थे, उसमें 2100 ऐसे हैं, 2100 चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत के, जिनको गांव छोड़कर भागना पड़ा। हम इनको 4 प्रदेश में रखे थे, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम में, और महीनों तक रहे वहाँ, क्योंकि या तो आने से आपको ज़बरदस्ती टीएमसी ज्वाइन करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का घर भी तोड़ दिया था। तो एक प्रतिनिधि चुनाव में जीतने के बाद भी गांव में रहने की स्थिति में नहीं है। 2100 लोगों को हमने बाहर शेल्टर दिया था उस समय, और आज भी वही हुई है। यहाँ एकदम अराजकता चल रहा है। ऐसे लोग जिनको देखिए कैसे जाके जा रहे हैं लाठी डंडा लेके, बांग्लादेश से आए हुए हैं, और इस प्रकार जो एंटी सोशल से इनका हाथ में चला गया है पूरा यहाँ की व्यवस्था। इसलिए पुलिस सक्रिय नहीं है। सभ्य समाज में गुंडे के साथ अब कैसे लड़ेंगे? मजबूरी में लोग घर छोड़ना पड़ा और आसाम जाना पड़ा। और यहाँ उड़ीसा में भी 450 लोग जाके मयूरभंज में हमारे लोग कार्यकर्ता छुपे हुए हैं। तो कौन जीता हारा बात नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार नहीं है, पुलिस चुपचाप है। सभ्य समाज में पुलिस शांति रखता है, पुलिस निष्क्रिय है। वो बोलता है हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं है। तो आज लोगों को जान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना, बांग्लादेश से आए हुए हैं। दुर्भाग्य की बात। आपने पहले बोला इसको कि ये डायरेक्ट एक्शन डे है, क्या इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो लोग मरे हैं, आपके कार्यकर्ता नहीं, पर जो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता जिन पर हमला हुआ है, उनमें हिंदू भी शामिल है, उनमें मुसलमान भी शामिल है। तो इसको एक कम्युनल कलर क्यों दिया जा रहा है? उसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलना कि बांग्लादेशी लोग आकर के मार रहे हैं,
ये पूरा, ये आपको कैसे पता? क्योंकि जिस क्षेत्र में हो रहा है ज़्यादातर संख्यालघु इलाका है और दूसरे जगह से आके दूसरे गांव में लोग इस प्रकार एक्शन कर रहे हैं, सिर सारे आम दिख रहा है लोगों को, और आवास लिबास देखने से पता चलता है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, कौन कर रहे हैं, किस ढंग से, जो करने का तरीका है वो कश्मीर का स्टाइल में, अफगानिस्तान का स्टाइल में सारा हिंसा हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है, और वहाँ के लोग जानते हैं कौन कहाँ से आ रहा है, सारे आम हो रहा है कोई। और मैं भी कह रहा हूँ आपको, बाजार जो लूटा जा रहा है, कोई सीपीएम कांग्रेस नहीं देखा जा रहा है, सारे दुकान को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फूका जा रहा है। बांग्लादेश से लोगों को ला करके लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेशी है, विशेष समुदाय के लोग हैं वो, ये तो आए हुए हैं घुसपैठिया, उनको सेल्टर दिया गया है, उनको वोटर बनाया गया। वो इसीलिए सीए जब पारित हुआ उस समय जो हिंसा हुई थी, उस समय की छवि दी इस समय की बराबर का है। और सारे आम रास्ते में बस जलाया गया, ट्रेन स्टेशन जलाया गया, सैकड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी जलाया गया था, वो दृश्य इसका बराबर है। तो फिर अगर ये लोग को लाया जा रहा है बांग्लादेश से, एक विशेष समुदाय से लाया जा रहा है आपके मुताबिक, तो फिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है उनमें से कम 4 मुसलमान कैंडिडेट्स हैं, जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, जो लेफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, उनमें कई मुसलमान शामिल हैं, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट वहां फिट कैसे बैठता है? नहीं, वो तो देखिए, राजनीतिक हिंसा में सब कुछ, एक मंत्री का ऊपर बम मारा गया है और दूसरा टीएमसी, वो भी टीएमसी के मंत्री थे। आज एनआईए ने यहाँ जो किया है, सीआईडी ने तदंत किया है, उसमें दूसरा एमएलए, वो भी दोनों मुसलमान थे, वो पकड़ा गया है। तो राजनीतिक रंजिश तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा तो जो हिंदू गांव में पूरा अटैक हो रहा है, पूरा गांव को गांव छोड़कर लोग भाग चुके हैं। वर्तमान में जमालपुर में एक महिला की हत्या हुई है, 4 दिन से उसका लाश उठाने कोई नहीं आया है, वो मर्ग में रखा हुआ है, मरचोरी में, हॉस्पिटल में, क्योंकि सारे लोग गांव छोड़कर भागे, पूरा इलाका खाली है। तो ये स्थिति बनी हुई है, गांव के गांव सफाई हो गया है, लूट गया है और तोड़ दिया गया है, और अभी भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि रुक गया है। ममता बनर्जी कुछ भी बोले, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं, यहाँ सारे आम भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भाग चुके हैं, या तो गांव के गांव खाली हो गया है। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि अभी जो हिंसा हो रही है, हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। आपके खिलाफ तो अब कंप्लेंट की गई है, आपके और मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ, कि आपके कुछ ऐसे कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे, जैसे चेले बऊ के देखर लोग थकबे ना, ओनाथ करे देबो, केउ भोग करते पारबे ना, 6 फुट नीचे पाथाबो ना हॉले ओपर, ये सब कमेंट्स को कंप्लेंट में लिखा गया है कि आपने लोगों को भड़काया, इसीलिए अब रिजल्ट्स आने के बाद वायलेंस शुरू हो गया। मैं 2 साल पहले बोला था, जहां हमारे लोगों को उजाड़ दिया, तो वहां जाके खड़ा होकर बोला था, तो उसका परिणाम अभी हो रहा है क्या? तो ये है कि हम लोग यहां बोलते हैं, हमला और मामला से टीएमसी चलती है। अभी तो हमला चल रहा था, अभी हमारे कार्यकर्ताओं पर मामला किया जा रहा है, केसेस किया जा रहा है, और वही पुलिस वाला जिनका घर तोड़ दिया गया उसका ऊपर केसेस कर रहे हैं। वो बेचारा घर में रह नहीं पा रहे, भाग रहे हैं। पुलिस इतनी कर रही है, बदमाशों को पकड़ने या रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसी मौके में विपक्ष के लोगों को फिर एक बार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस किया जा रहा है, और इसलिए वो भागे हुए हैं। शाम को पुलिस पहुंच जाती है। ऐसे तो खाने पीने के लिए नहीं है, घर टूटा हुआ है, उसके ऊपर पुलिस की मार हो रही है। तो इसका मतलब इनका क्या, इनका एकदम योजना है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, आगे कोई खड़ा ना हो। इस प्रकार प्रयास चल रही है, इसके पहले भी हुई है, लेकिन हम जूझते रहे, आज भी हम जूझेंगे, लड़ेंगे, लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ेंगे। लेकिन ये बात कम से कम आप लोग दुनिया के सामने उजागर करिए कि यहाँ कैसा हो रहा है। लोकतंत्र का हत्या हुआ, आज विपक्षों की हत्या और उनका सत्यानाश किया जा रहा है कि विपक्ष को उनके सामने खड़ा ना हो, एक पार्टी लोकतंत्र यहाँ बचेगे। आप जूझते रहेंगे, पर लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। द नेक्स्ट 5 years are going to be very interesting to watch in West Bengal with the BJP and TMC, neither one backing off. Dilip Ghosh, thank you very much for speaking to us.